पिछले अध्याय में हमने आत्मा के बारे में जाना, पर इस अध्याय में हम परमात्मा, ईश्वर, भगवान या परमेश्वर इस पर विमर्श करेंगे। लेकिन सवाल ये है, भगवान है कौन? तो अलग अलग धर्मों में भगवान की अलग अलग व्याख्याएं हैं, परंतु हमारा वेदांत सूत्र एक ऐसी व्याख्या देता है जिस पर संसार के लगभग सभी धर्म सहमत होंगे। जन्मादस्य यत्य, जन्मादि, उत्पत्ति आदि, अस्य इस संसार की, यत किससे, जिनसे समस्त अस्तित्व उत्पन्न होते हैं। अन्य शब्दों में हम कहेंगे भगवान ही सभी के स्रोत हैं। वेदांत का अर्थ ही होता है वेद प्लस अंत, वेदों का अंतिम उद्देश्य, जिससे हम कह सकते हैं कि यही व्याख्या सारे वैदिक शास्त्रों से सहमत है। अब सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं से तो आया ही है। सजीव हो या निर्जीव, सबका एक स्रोत तो है ही, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसका उत्पत्ति बिंदु खोजने पर हमें पता चलेगा कि वो स्रोत भी किसी अन्य स्रोत से आया है, और फिर इस स्रोत के भी मूल को खोजेंगे तो पता चलेगा कि वो भी किसी और महान स्रोत से आया है। तो वो प्रारंभिक स्रोत जहाँ से सबकी उत्पत्ति शुरू होती है, जहाँ से सबको स्थिरता प्राप्त होती है, और अंत में जहाँ सब कुछ खुल जाता है, हर उस प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सजीव, निर्जीव, आत्मा और पदार्थ का मूल स्रोत एक ही है, भगवान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे हैं, उनके गुण कौन से हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए। सर्वव्यापक, वो जो हर जगह उपस्थित हैं। सर्वज्ञ, वो जो सब कुछ जानते हैं। सर्वशक्तिमान, वो जो सर्वशक्तिमान हैं। कर्तु, वे वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। अकर्तु, वे वो भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। अन्यथा कर्तु, वे वो भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन सबके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हम सभी जीवात्माओं के परम हितैषी हैं। भगवान हमारे एकमात्र अच्छे मित्र ही नहीं, परंतु परम मित्र, परम शुभचिंतक हैं, जो हमारे लिए सबसे उचित ही चाहते हैं, और हम में गलतियाँ, त्रुटियाँ और गलत प्रवृत्तियाँ होने पर भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भले ही हम और यहाँ तक कि संपूर्ण जगत भी उन्हें गलत समझकर उन्हें कोसने लगता है, फिर भी वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। वे अपनी विशाल छवि का भी त्याग करके हमारे लिए उचित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये उनका स्वभाव है, और ये सब भी तब जब वे स्वयं ऐश्वर्य से भरपूर हैं। इसे सरलता से समझने के लिए सोचिए कि बलवान, धनवान, गुणवान का क्या अर्थ है। हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान वे हैं जो सभी 6 ऐश्वर्यों से अनंत मात्रा में परिपूर्ण हैं। ताकत, यश, संपत्ति, ज्ञान, सुंदरता तथा त्याग। सोचिए, इस दुनिया में किसी के पास भी यदि इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई भी एक ऐश्वर्य थोड़ी अधिक मात्रा में हो, तो वो इस दुनिया के लिए आकर्षक हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनसे आप आकर्षित हों। आप ध्यान से अवलोकन करने पर समझोगे कि उस व्यक्ति में इनमें से एक या ज़्यादा ऐश्वर्य दूसरे की तुलना से अधिक ही होगा। इस दुनिया में हम सब उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो या तो बलवान, धनवान, बुद्धिमान, कीर्तिवान, सौंदर्यवान या त्यागी होते हैं। तो सोचिए, हम उन व्यक्तियों की ओर कितने आकर्षित होंगे जिनके पास ये सभी ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो। संसार के सबसे बलवान से भी ज़्यादा बलवंत, न केवल पृथ्वी पर किंतु समस्त ब्रह्मांडों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे अमीर से अधिक अमीर, क्योंकि अंततः पूरी सृष्टि के स्वामी वही हैं। सबसे बुद्धिमान से भी अधिक बुद्धिमान, क्योंकि प्रत्येक जीव की बुद्धि उन्हीं से आती है। सबसे सुंदर व्यक्ति या वस्तु से अधिक सुंदर, क्योंकि वो दुनिया की सारी सुंदरता के स्रोत हैं। और ये सब कुछ अनंत मात्रा में होने के पश्चात भी वे पलक झपकते ही इन सभी ऐश्वर्यों का त्याग कर देंगे, वो भी उसके लिए जो निस्वार्थ प्रेम से फूल, पत्ती, फल या जल की एक बूंद भी उन्हें अर्पण करता है। याद रखिए, जब सुदामा ने श्री कृष्ण को वो एक मुट्ठी भर चावल दिया था, तो श्री कृष्ण प्यार के मारे सुदामा पर पूरे ब्रह्मांड की खुशियों की वर्षा, ऐश्वर्य, धन, राज्य सुदामा को देने के लिए आतुर हो गए थे। वे अपना बैकुंठ धाम भी दे देते, परंतु माँ लक्ष्मी ने उन्हें रोक दिया। इतने दयालु भगवान को कोई कैसे न पूजे, ये कैसे हो सकता है? अब बात आती है
भगवान को खुश कैसे करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तियूपी प्रहतश्रामी प्रयातात्मना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्र, पुष्प, फल या जल, कोई भी प्रेम भाव से मुझे ये चीज़ें अर्पित करता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। जी हाँ, उन्हें प्रभावित करना इतना सरल है। वो प्रेम भरे शुद्ध हृदय से दी जाने वाली हर वस्तु को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास एक फल भी है तो उसे चढ़ाएं, इसमें ही भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि भक्त का प्रेम ही जो भगवान को प्रसन्न करता है, न कि भेंट का मूल्य। उन्हें हमारी भेंट के भौतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है, परंतु वो सबसे अधिक महत्व देते हैं उस प्रेम को जिससे हम भेंट पर चढ़ाते हैं। यदि आप सच्चे प्रेम से भगवान को बस एक तुलसी का पत्ता एवं हथेली में भर सके उतना जल अर्पित करते हैं तो बदले में वो स्वयं को आपको अर्पित कर देंगे, क्योंकि उन्हें मात्र प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके गुण तथा लीलाएं वर्णन से परे हैं एवं जो विचार मात्र से अनंत ब्रह्मांड बना देते हैं और फिर से उनमें समा भी लेते हैं, वो सर्वोच्च भगवान प्रेम से दी गई हमारी सबसे विनम्र भेंट को भी स्वीकार करते हैं। परंतु हर कोई उनके साथ सीधा सीधा भगवान स्वरूप में प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं को 3 विभिन्न रूपों सबके लिए उपलब्ध कराते हैं। ब्रह्म स्वरूप जो निराकार है, परमात्मा स्वरूप जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है, योगी अपने हृदय में जिस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान स्वरूप जो साकार है, जो कि उनका मूल व्यक्त स्वरूप है, जो आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं तथा केवल अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान कहीं और नहीं, हमारे हृदय में उपस्थित हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। सब कुछ, अच्छा बुरा, धर्मी अधर्मी, सब कुछ। हमारे कृत्यों की तो बात ही छोड़िए, हम हमारे विचारों भी उनसे नहीं छिपा सकते। वो सभी के साक्षी बनकर हमारे हृदय में खड़े हैं। अब सोचिए, वो स्थान जहाँ ब्रह्मांड के स्वामी खड़े हैं उसे हमें कितना स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे घर में जब कोई अतिथि या कोई बड़ी व्यक्ति आते हैं तब कैसे हम घर को पूरा साफ सुथरा रख देते हैं, तो फिर ये तो हमारे जीवन में प्रवेश करने वाले सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। तो क्या हमें हमारा हृदय में उनके उस आसन को लोभ, क्रोध, वासना और ईर्ष्या से भरा हुआ रखना चाहिए? नहीं, हमारे हृदय साफ रखने चाहिए तथा प्रेम, धार्मिकता, दया, विनम्रता एवं संतुष्टि से सुसज्जित रखना चाहिए। हजारों वर्षों के ध्यान और तपस्या के बाद भी मात्र सबसे साफ हृदय के योगी ही उनके उस परमात्मा रूपी की झांकी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसी तपस्या सभी के लिए संभव नहीं है। भगवान का अनुभव करने के लिए हजारों वर्ष तक ध्यान करने की तो बात ही छोड़िए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कलयुग में 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? लगभग कोई नहीं। इसलिए ईश्वर सय को प्रत्येक जीव द्वारा अनुभव किए जाने तथा प्रेम के आदान प्रदान के लिए 4 तरीकों से उपलब्ध करते हैं। पहला है अवतार, जिसमें वे स्वयं भिन्न भिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। धर्मी की रक्षा, अधर्मियों के विनाश, धर्म की स्थापना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अपने भक्तों के साथ और उनके लिए लीलाएं करने के लिए। जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान नरसिंहदेव। भक्तवत्सल, भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं उस समय के अतिरिक्त वे भक्तों के लिए उनके सबसे प्रिय रूपों में और कभी कभी उन रूपों के विग्रह रूप में दर्शन देते हैं। उदाहरण के लिए भगवान विट्ठल, श्रीनाथ जी, उडुपी कृष्ण आदि। तीसरा विभूति, अब उन लोगों के लिए जो चेतना के उस स्तर पर भी नहीं हैं जिससे वे विग्रह आराधना भी कर सके, उनके लिए भगवान हमारे चारों ओर उन विभूतियों के रूप में हमसे संबंध बनाए रखते हैं जो हमें जीवन प्रदान करती है और हमें पूर्ण बनाती है। उदाहरण, पानी के स्वाद के रूप में, सूर्य एवं चंद्रमा के तेज के रूप में, अग्नि की उष्मा, बुद्धिमान की बुद्धि, बलवान का बल। चौथा शक्ति, अब इन समस्त विभूतियों के अतिरिक्त संपूर्ण अस्तित्व के प्राथमिक 8 तत्व भी उनके ही भिन्न भौतिक ऊर्जाएं हैं जिन्हें अपराशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार।
और अंत में हम जीवात्मा भी वास्तव में उन्हीं की ही ऊर्जा पर शक्ति के ही स्वरूप हैं। तो ये 4 प्रमुख प्रकार हैं जिनसे भगवान सभी जीवों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। परंतु क्या होगा यदि हम उनमें से किसी से प्रेम का आदान प्रदान ना कर सकें? क्या होगा यदि हम वेद नहीं पढ़ सकते, तपस्या, साधना, पूजा या मंत्रों का जाप भी नहीं कर सकते? उनके लिए जो इस स्थिति पर भी नहीं है कि उनकी चेतना किसी तपस्या, पूजा, साधना, वेद अध्ययन या किसी भक्ति सेवा के स्तर पर ना हो, भगवान उन्हें उनके हृदय में ब्रह्म अनुमति प्रदान करते हैं। परंतु उसके लिए उन्हें एक योग्यता की आवश्यकता है, जो कि विशुद्ध प्रामाणिकता, प्रबल इच्छा, सरल स्वभाव एवं संपूर्ण समर्पण। यदि इन सभी योग्यताओं के लिए साथ कोई पूरे मन से प्रार्थना करता है या मदद के लिए पुकारता है, तो किसी न किसी रूप में भगवान मदद के लिए आते ही हैं। उदाहरण के लिए आप गजमोक्ष लीला, महाभारत का द्रौपदी चीरहरण देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। 10 नहीं, 24 नहीं, 100 निकट भी नहीं, 1000 पता नहीं। अच्छा, कैसा रहेगा कि यदि हम आपको 6 विभिन्न प्रकार के अवतार का वर्णन करें? इसके पश्चात आप ही हमें बताइए, क्या आप तैयार हैं? ठीक है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं: पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, सत्य आवेश अवतार। तो चलिए आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पुरुष अवतार। पुरुष अवतार भौतिक ब्रह्मांड में भगवान नारायण के 3 प्राथमिक विस्तार हैं। उनसे ही भौतिक ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ होता है। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि विष्णु सिर्फ एक ही हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे विष्णु और उनके प्रकार। इस सूची में पहले हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जो उस कारण सागर में योग निद्रा में सो रहे हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड ऐसे तैर रहे हैं जैसे समुद्र में बुलबुले। जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से निकलते हैं और उनके सांस लेते ही वे नष्ट होकर पुनः उनके शरीर में समा जाते हैं। कारण सागर एक ही है, अतः कारणोदक्षाय विष्णु भी एकमात्र एक ही है। और क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों यानी कि समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति के अंतिम कारण स्वरूप हैं, उन्हें कारणों के कारणाकार कारणोदक्षाय विष्णु के नाम से जाना जाता है। दूसरा, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड के भीतर बसे गर्भोदक सागर में अनंत शेष की सर्पशैया पर लेटे हुए हैं। सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, अतः गर्भोदक्षाय विष्णु की संख्या अनंत है तथा हर उन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से दिव्य कमल खिलता है, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और आप परमात्मा के उपदेश से उस खाली ब्रह्मांड में समस्त लोकों की रचना करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो भूमंडल पर स्थित 7 वर्तुलाकार महासागरों में से एक क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। ये वो विष्णु हैं जो उस ब्रह्मांड के भीतर बसे समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। सभी देवता इन्हीं भगवान विष्णु के पास प्रार्थना, याचिका या किसी भी प्रकार की मदद के लिए आते हैं। सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, अतः क्षीरोदक्षाय विष्णु की संख्या अनंत है। क्षीरोदक्षाय विष्णु जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के भरण पोषण के उत्तरदायी होते हैं। अब सोचिए, जब विष्णु ही 3 प्रकार के होते हैं तो ब्रह्मा कितने प्रकार के होंगे? लीला अवतार। ये वे अवतार हैं जो भगवान जीवों को अपने लीला दिखाने के लिए लेते हैं। ये अवतार हर कल्प में होते हैं, अतः इनमें सामान्य रूप से कल्प अवतार कहा जाता है, जो कि 25 हैं। इनमें मेन नारद, वराह अवतार, मत्स्य, नर नारायण, दत्तात्रेय, हंसा आदि हैं। इसके बाद आते हैं गुण अवतार। समस्त भौतिक ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुणों से बना है, जो कि सत्व, रजस और तमस। इन हर एक गुण को नियंत्रित करके ब्रह्मांड के सृजन, संचालन और विनाश करने के लिए भगवान 3 रूप लेते हैं, जिन्हें गुण अवतार कहते हैं, जो कि हैं ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण, महेश तमोगुण। ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जो सृष्टि का संचालन भरण पोषण करते हैं, महेश जो विनाश करते हैं। मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 1000 महायुग होते हैं, जो कि 14 मनु के शासनकाल में विभाजित हैं, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। इन प्रत्येक मनुओं के शासनकाल से जुड़े अवतारों को मनवंतरावतार कहा जाता है।
यह कुल मिलाकर 14 हैं। यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सर्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधाम, योगेश्वर और बृहद्धानु। इसके बाद आते हैं युग अवतार। हमारे 4 युग में प्रत्येक युग में भगवान युग के अनुसार भिन्न भिन्न रंग के शरीर के साथ अवतार लेते हैं। इन अवतारों को शास्त्रों में युग अवतार कहा जाता है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हर हजारों वर्षों में अवतार के रूप में प्रकट लेते हैं। अतीत में उन्होंने 3 भिन्न भिन्न रंगों को ग्रहण किया है, सफ़ेद, लाल तथा पीला, और अब वे एक काले रंग में प्रकट हुए हैं। आखिरी है शक्त्यावेश अवतार। जब भगवान स्वयं अपने 6 ऐश्वर्यों में से किसी एक विशेष ऐश्वर्य भक्ति को प्रदर्शन करते हुए विस्तृत होते हुए, तो उन्हें साक्षात अवतार कहा जाता है। जब भगवान किसी जीव को कोई विशेष शक्ति के साथ उनका प्रतिनिधित्व करते हुए किसी विशेष कार्य के लिए सशक्त करते हैं, तो उस अवतार को आवेश अवतार कहा जाता है। ऐसे अनंत शक्त्यावेश अवतारों में से कुछ हैं 4 कुमार, नारद, ब्रह्मा, अनंत शेषा, शेषनाग, कपिला और ऋषभ, पृथु, वेद, परशुराम। अब बताइए, क्या निष्कर्ष निकाला आपने? भगवान के कितने अवतार हैं? जैसे समुद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं होती। वे अनंत हैं। इन सभी विस्तारों के सिवाय भगवान ने अपनी शक्तियों का विस्तार करके उन्हें स्वर्गीय पदों को सौंपा, जिन्हें प्राप्त करने पर जीव को विशेष स्तर की शक्तियाँ दी जाती हैं, और उन पद और शक्तियों के अनुसार उन्हें विशेष जवाबदारियों का उत्तरदायित्व पूरा करने होता है। इन दिव्य पदों को कहा जाता है देवी देवता, जिसके बारे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।